So here's to a glorious future. In this rapidly emerging digital age, it is unimaginable for a business to continue to remain relevant and sustainable without leveraging technology. And Amazon Sambhav is an ode to this entrepreneurial spirit that makes Pragati Sambhav in India. Let us take a look at how a small family business selling metal handicrafts, New India Metal Emporium, scaled beyond the lanes of Chavri Bazaar. जब हमारा ग्रैंडफादर का टाइम था तब इतना वास्ट बिजनेस नहीं था, एक छोटा सा शॉप हुआ करता था और हमारे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया। We belongs to all traditionally handicrafts item. ये डाइंग प्रोफेशन था मेनली हैंडीक्राफ्ट का, एंटीक्स का, जो कि ख़त्म हो रहा था बिल्कुल ही। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया दैट ऑनलाइन बिजनेस का। मैंने जब उस बारे में देखा तो अमेज़ॉन का सबसे पहले ख्याल आया। सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन ही है। प्रगति का चक्का। हमें एक लोकल शॉप से ये एडवांटेज मिला कि हम बायर को सेम डे, 1 डे डिलीवरी या 2 डे डिलीवरी भी प्रोवाइड कर पा रहे थे, जिससे ही विल बी ऑल्सो हैप्पी। मेरी दुकान एक तरीके से विजिबिलिटी बढ़ गई। हमने जब से अमेज़ॉन को यूज़ करा है, इस चैनल को यूज़ करने के बाद हमें उस जगह से ऑर्डर मिलने लगे जहाँ से हमें एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। अभी तो मेरी लर्निंग एज है और जितना लर्न करो उतना कम है। मेरे फादर ने ही सिखा रखा है। प्रगति का चक्का। जब हमारा ग्रैंडफादर का टाइम था तब इतना वास्ट बिजनेस नहीं था, एक छोटा सा शॉप हुआ करता था और उसमें ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2-4 हज़ार का माल दिल में सेल होती थी उसकी। और इतना अच्छा तब वो भी नहीं था, लाइफस्टाइल भी नहीं था हम लोगों का, हमारे फादर का भी। सो हमारे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया और देन थोड़ा पढ़ा लिखा। और हमारे ग्रैंडफादर इतने एजुकेटेड नहीं थे, बट फादर ने अलग ही लेवल पे बिज़नेस को एस्टेब्लिश किया और फिर उसको इतना बड़ा बनाया। मेरा नाम है यूनुस बिलाल। मेरा इधर चावड़ी बाज़ार में हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस है और इधर ही हमारा अंदर होलसेल का वेयर हाउस भी है। हम लोग जो है यहाँ पे काफ़ी पुराने हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन ओल्ड दिल्ली। वी बिलोंग्स टू ऑल ट्रेडिशनली हैंडीक्राफ्ट आइटम। काम जो स्टार्ट हमारा हुआ है आफ्टर पार्टीशन, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो चावड़ी बाज़ार के अंदर लाहौर के जो है कुछ व्यापारी लोग आए। उन्होंने यहाँ पे पटरियों पे कॉपर के बर्तन वगैरह बेचना शुरू कर देते। तो उस टाइम पे मेरे दादा ने उनको देखा, इस काम को समझा, तो उसको उन्होंने एक छोटे से यूनिट पे इसको चेंज करा। उन्होंने अपना ही कॉपर के बर्तन का एक फैक्ट्री डाली। इसके अंदर पहले इनिशियली 2-4 लोग ही काम करते थे। फिर यह चावड़ी बाज़ार में देखते देखते एंटीक्स की एक मार्केट ही बन गई, हैंडीक्राफ्ट्स की। एक दूसरे को देखते हुए लोगों को बढ़ावा मिला इस काम को। पहले 4 शॉप्स हुई, फिर 6 हुई, अब ऑलमोस्ट नियर अबाउट 500 शॉप्स हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट्स के बिज़नेस में डिपेंड हैं। और ये लोग जो है डिफरेंट कल्चर के हैंडीक्राफ्ट्स बेचते हैं, ट्रेडिशनली हैंडीक्राफ्ट्स करते हैं, बुद्धिज़्म का भी बेचते हैं, यूरोपियन टेस्ट भी होता है इसके अंदर, इंडियन टेस्ट का भी होता है। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत होती है उसी तरह से हैंडीक्राफ्ट्स को डेवलप करके मार्केट में प्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा प्रोडक्ट्स है, सारा प्रोडक्ट लाइनअप है, इसमें सारा हैंडमेड होता है जितने भी है। और हमारा लोकल आर्टिजन्स होते हैं इसके लिए, जो हमसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रैंडफादर के टाइम से उनके साथ रिलेशन बने हुए हैं और उनको हमसे बहुत हेल्प मिलता है इसी चीज़ से कि जैसे हम उनको अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज बता के, खुद अपने डिज़ाइन बता के उनको ऑर्डर्स देते हैं, उनको मैन्युफैक्चर कराते हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट्स होता है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता कहीं पे भी,
तो लोगों को ये अमेज़ॉन पर भी ये चीज़ लोगों को पसंद आती है कि एंटीक्स है जो कि इजीली नहीं मिलता कहीं पे भी। ये एक डाइंग प्रोफेशन था मेनली हैंडीक्राफ्ट का, एंटीक्स का, जो कि ख़त्म हो रहा था बिल्कुल ही। हमने इसको दोबारा शुरू से ही हमने इसको लेकर चले हैं और उन लोगों का भी बहुत हमारी तरफ से हेल्प होता है जिनका मेन टैलेंट ही यही था, इन्हीं चीज़ों में काम करना, और मेनली हाथ का काम होता है, सारा हैंडमेड होता है और उन लोगों को आता ही यही था शुरू से ही। इनका पूरा फैमिली ग्रुप होता है जो कि इसी काम में उनका इंटरेस्ट होता है, शुरू से ही उन्होंने यही काम करा होता है। 3 साल पहले जब पेंडेमिक आया तो बहुत मुश्किल हो गया था लोगों के लिए, सबके लिए ही बिल्कुल ट्रेड ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था बिल्कुल ही। सो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया दैट ऑनलाइन बिज़नेस का, तो बहुत स्टडी करा उस बारे में एंड देखा सब जगह, नेट पे देखा, यूट्यूब पर देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन ले जा सकते हैं अपने बिज़नेस को। सो मैंने जब उस बारे में देखा तो अमेज़ॉन का सबसे पहले ख्याल आया कि अमेज़ॉन ही करना चाहिए, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन ही है। हमारा ये मेनली चावड़ी बाज़ार इसका हैंडीक्राफ्ट का हब है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मैंने लिया था अमेज़ॉन में प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करने का, देन मेरे को देख के बाकियों ने भी स्टार्ट करा। बट दैट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है कि कंपटीशन से ही इंसान आगे बढ़ता है। अब ऑनलाइन जो है मेरा बेटा आया है, उसको लेके गया है, उसमें जो डायरेक्टली हम लोग कस्टमर से इंटरेक्शन पूरा होता है कम्प्लीटली। हमें ये पता लग जाता है कि कस्टमर की इस टाइम नीड क्या है, डिमांड क्या है, वो इस प्रोडक्ट में क्या चाहता है, कुछ इसके अंदर और डेवलपमेंट करना चाहता है, वो हमको बहुत हेल्प मिलने लगी है ऑनलाइन से। इसके अंदर थोड़ा सा रिलीफ ये हो गया है कि वन टाइम आपने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कर दी, उसको फिर वो धीरे धीरे आपके पास रेगुलर डे बाय डे आपके ऑर्डर्स आते रहते हैं और इजीली जिस थोड़ा सा सिस्टम इतना इजी है कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ पैकिंग करने ऑनलाइन करके इनको डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऑनलाइन कलेक्टर्स हैं, उनको देना होता है। पेमेंट सिस्टम भी बहुत अच्छी है, आराम से आ जाती है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाती है। हमारा मेनली बिज़नेस फॉरेनर्स से रिलेटेड है, लेकिन लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी साल तक फॉरेनर्स आना बंद हुए और लॉकडाउन के बाद भी बिल्कुल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बंद थी, सब कुछ बंद था, तो बिल्कुल फॉरेनर्स नहीं आ रहे थे। और बाकी जो लोकल कस्टमर है ऑल ओवर दिल्ली के, वो भी बिल्कुल नहीं आ रहा था कोई भी, कोविड के डर से और बाकी सब चीज़ों से। तो फिर इसमें अमेज़ॉन से हमें काफ़ी हेल्प मिला है इस चीज़ के लिए। अब हम उस टाइम अमेज़ॉन से ऑल ओवर दिल्ली में हम अपना माल सब कुछ सेल कर रहे थे विदाउट फेस टू फेस इंटरेक्शन, जिससे बायर को भी कोई वो डर नहीं था, हमें भी डर नहीं था। और हमें एक लोकल शॉप से ये एडवांटेज मिला कि हम बायर को सेम डे 1 डे डिलीवरी या 2 डे डिलीवरी भी प्रोवाइड कर पा रहे थे, जिससे ही विल बी ऑल्सो हैप्पी। उसको 1 दिन में भी सामान मिल रहा था, 2 दिन में भी सामान मिल रहा था, जब वो चाहे उसको तब उसके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। एक मेरी और हेल्प मिली है इससे मेरे को कि इसमें जो मेरा दुकान है, पूरा मेरा शॉप है, वो बिना कोई कस्टमर के फिज़िकल अपीयरेंस से, बिना किसी चीज़, मेरी दुकान एक तरीके से विजिबिलिटी बढ़ गई। हमने जब से अमेज़ॉन को यूज़ करा है, इस चैनल को यूज़ करने के बाद हमें उस जगह से ऑर्डर मिलने लगे जहाँ से हमें एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। पहले हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ही बिज़नेस रहता था, लेकिन हम लोग जब से अमेज़ॉन से हमने टाई अप करा है तो हमें डिफरेंट स्टेट से ऐसी जगह से बिज़नेस मिलने लगा जहाँ से हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे भी सेल हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात रही हमारे बिज़नेस के लिए। बिज़नेस को ग्रो करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जो कि आगे जाके मुझे उम्मीद है कि और ज़्यादा अच्छा रहेगा हैंडीक्राफ्ट बिज़नेस के लिए स्पेशली। जब मैंने अमेज़ॉन का रजिस्ट्रेशन किया, वो जो मैंने सब पार्ट खुद से करा था, लिस्टिंग्स भी खुद से करी थी, सब कुछ। देन 1 साल तक मेरा सारा बिज़नेस इसमें चलता रहा। देन आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अमेज़ॉन। एक बंदे ने मुझे कॉल करा एंड ही टेल्स मी अबाउट लोकल शॉप प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया, सब कुछ मेरे को समझ आया, मुझे बेनिफिशियल लगा, तो मैंने उसमें भी रजिस्टर करा। उन्होंने खुद सारा प्रोसेस कराया। इसमें
उन्होंने मुझे समझाया था अमेज़ॉन से जब मेरे पास कॉल आया था कि इसमें आपको दिल्ली इनसाइड दिल्ली इसमें काफ़ी विजिबिलिटी बढ़ेगी। अभी तो मेरी लर्निंग एज है और जितना लर्न करो उतना कम है, मेरे फादर ने ही सिखा रखा है। 2 चीज़ें मेरे को बता रखी, एक पेशेंस और एक लर्निंग, जो हमेशा रखनी चाहिए आदमी को। जब ये ऑनलाइन ट्रेड हमने स्टार्ट करा था तो स्टार्टिंग में हम लोगों को बहुत हेजिटेशन था, थोड़ी सी दिमाग में परेशानी थी कि हमारी पेमेंट्स टाइम पे आएगी या नहीं आएगी, या पेमेंट कभी रुक जाए या डूब जाए, और जो हम प्रोडक्ट भेजेंगे वो कैसे किस तरीके से कस्टमर को मिलेगा, कस्टमर के पास सही पोजीशन में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस पे काम पे जुड़े, टाइम बीतता गया, 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने बाद सब कुछ स्मूथली काम होता रहा। पेमेंट हमारे को बहुत टाइम पे मिलने लगी, कस्टमर हमारे से और जुड़ गए। पहले सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही रहते थे कस्टमर, लेकिन अब मोस्टली जो है कस्टमर हमारा 70% कह सकते हैं कि साउथ इंडिया से हमें बायर मिल रहे हैं, और जो कि हमें रेगुलरली रिपीटेड ऑर्डर दे रहे हैं। टाइम टू टाइम उनके ऑर्डर रिपीट होने लगे हैं। पहले तो वो इनिशियली थोड़ी सी क्वांटिटी में ले रहे थे, अब जो है वो कुछ इसको बल्क में भी लेने लगे हैं। उनको प्रोडक्ट हमारा अच्छा लगा, समझ में आने लगा, आराम से उनको डिलीवरी मिलने लगी। रेट्स भी कम्पिटिटिव होते हैं, रेट्स में कोई इशू नहीं होता, हमारे आइटम में कोई इशू नहीं होता, और जो चैनल है डिलीवरी चैनल वो भी बहुत स्मूथ है। इसकी वजह से ये हमारे को क्वांटिटी में भी काम मिलने लगा है। अब जब आपको प्रोडक्ट्स लिस्ट करने ना, उसमें आपको प्रोडक्ट की यूनिकनेस चाहिए, यूनिक होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, जिसमें कस्टमर अपना रिस्पांस दिखाए कि उसको पसंद आए कस्टमर को, कि बाकी सबसे अलग चीज़ चाहिए उसको। तो कोशिश करके आपकी लिस्टिंग बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, और आपकी इन्वेंट्री हेल्थ हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। स्टॉक में हमेशा जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो एवरी टाइम स्टॉक में होना चाहिए, कभी भी वास्ट ऑर्डर भी मिल सकता है, उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए हमेशा। और इजी शिप में प्रोडक्ट डिलीवरी करना वो तो बहुत आसान है, जैसे उसमें मेरे को प्रोडक्ट बस हैंड ओवर करना है और मेरी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, बाकी अब अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मेरा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स का एक तो इंसेंस बर्नर है, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उस पर। ब्रास इंसेंस बर्नर एंटीक लुक में है और काफ़ी अच्छा मेरे को उस पर रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि मेरे अलावा उस पर और किसी ने लिस्ट नहीं कर रखा, सिर्फ मैं ही उस पर अमेज़ॉन पे सेल करता हूँ वो प्रोडक्ट। एंड एक कैंडल होल्डर्स का मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ये 2 चीज़ें मेरी बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं अमेज़ॉन पर।